स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस के जो है टॉप 40 VBI वायरल क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो ठीक है, तो क्या होता है f बराबर r/2 होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो सही आंसर है 2 नियम। अगला, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा जो होता है काल्पनिक होता है। नेक्स्ट, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो साइड मिरर के रूप में पूछा हुआ है। साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, जबकि हेडलाइट अगर पूछता है या अग्रदीप पूछता तो आपका हो जाता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो सही आंसर होगा इसका मिट्टी। नेक्स्ट देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, अगला देखिए, यदि f का मान 12 सेंटीमीटर हो तो r का मान कितना होगा, तो f बराबर होता है r/2। ये 12 दे रखा है तो 12 दूना 24 हो जाएगा, यानी r का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अभी आप पढ़ें अवतल दर्पण का। नेक्स्ट देखिए, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है, तो अवतल लेंस के सामने जो भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी व सीधा बनता है। ठीक है, अवतल लेंस के द्वारा हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी व सीधा बनता है। नेक्स्ट, डायोप्टर किसका मात्रक है, तो डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक है। ठीक है, अगला देखिए, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है। ठीक है, तो P बराबर 1/f हो गया। ठीक है, ये डायोप्टर कितना दे रखा हुआ है, 2 डायोप्टर, ये 1/f हो गया। ठीक है, तो इधर से जब ये डिवाइड होगा तो आपका जो है ये 50 सेंटीमीटर सही हो जाएगा आंसर। अगला देखिए, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, तो आँख के रंगीन भाग को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, आँख के रंगीन भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो आँख के रंगीन भाग को जो है परितारिका या आइरिस, सब दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल या रेटिना बोलते हैं। ठीक है, और कॉर्निया क्या होता है, नेत्र दान देते समय इसी को हम लोग दान देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा हुआ है कि दिए गए समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो एक बड़ा यौगिक है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये टूट रहा है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में तो टूट रहा है, तो वियोजन अभिक्रिया होगा। नेक्स्ट, पूछा हुआ है निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया जो है संतुलित है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि इधर सोडियम 2 है, इधर 4 एल्युमिनियम है, इधर 2 दूना 4 एल्युमिनियम सही है, इधर 2 दूना 4 ऑक्सीजन, और इधर आपका हो जाएगा नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, अगला जो है आपका यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी संतुलित है। नेक्स्ट देखिए 16 का, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है, तो जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुट रहा है उसका हो जाएगा उपचयन, किसमें जुट रहा है, सी में। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से CuO होगा, यहाँ जो होगा एक्चुअली में ये CuO होगा क्योंकि यहाँ पे कॉपर है इसीलिए, तो यहाँ से हट रहा है, लेड ऑक्साइड से हट रहा है तो इसका अपचयन हो जाएगा। और ये किसके साथ जुट रहा है, तो Cu के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है, तो विकृत गंधिता जो होता है उपचयन हो जाता है। ठीक है, जिस कारण से खाद्य पदार्थ क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, चूने से सफ़ेदी कराते समय जो है चूना में पानी जब डालते तो ऊष्मा निकलती, तो ऊष्मा निकलेगी तो कौन सा अभिक्रिया होगा, ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया होगा। ठीक है, ऊष्माक्षेपी क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है ये। नेक्स्ट देखिए, आपका दोनों ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही दे रखा हुआ है ना। अगला क्वेश्चन है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट का विलयन जो है नीला रंग धूसर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में क्या चीज़ है, तो आप जानते हैं कि लोहे की कील को जब आप कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे यानी CuSO4 के विलयन में डालेंगे तो यहाँ से जो है लोहा कॉपर को विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो विस्थापित कर देगा तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जो है कौन प्राकृतिक सूचक है, सही आंसर हो जाएगा लिटमस। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा? तो अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल करता है। अब इनमें से पहचानना है कि कौन अम्ल नहीं है। HCl है, HNO3 है, ये भी है, आपका ग्लूकोज नहीं है, ये तो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अगला देखिए, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? तो किसके साथ जल लगा हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉपर सल्फेट के साथ। अगला, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो अग्निशामक जो यंत्र है उसमें हम लोग किस लवण का प्रयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट देखिए, जल की अनुपस्थिति में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता, जल की अनुपस्थिति में, क्योंकि उसमें जो है H+ आयन उपस्थित नहीं रहता है, इसीलिए। अगला देखिए कि पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः दे रखा हुआ है 2, 7, 10, 14। पूछ रहा है कि इन पदार्थ में कौन सा जो है अम्ल है? तो अम्ल कौन होगा? जिसका pH मान 7 से कम होगा, और 7 से कम किसका है? तो ये का है। तो इसी 25 का जो है ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? सूर्य का प्रकाश है, और यहाँ पे देखिए चाइना से सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, तो आपका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है आपका सिल्वर क्लोराइड जो है, यहाँ सनलाइट रहेगा, सिल्वर क्लोराइड किस में टूटता है? Ag+Cl2 में। ठीक है, तो चूंकि ये टूट रहा है इसलिए आपका कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। नेक्स्ट देखिए, शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम के द्वारा होती है? जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं शरीर से बाहर निकालना किस प्रोसेस के द्वारा है? उत्सर्जन। ठीक है, अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस जो है किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप बनता है? तो जल के टूटने के कारण जो है आपका ऑक्सीजन गैस बनता है। अगला देखिए, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो अमीबा में जो है आपका प्राणी संभोजी पोषण होता है। अमीबा में जो है आपका कौन सा पोषण होता है? प्राणी संभोजी पोषण होता है। मनुष्य में भी आपका प्राणी संभोजी पोषण ही होगा। ठीक है, स्वपोषी पोषण किस में होता है? तो पौधों में आपका स्वपोषी पोषण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो है आपका टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला, श्वसन प्रक्रिया में जो है पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन जो है कहाँ पे होता है? कोशिका द्रव्य में। अगला देखिए, पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? तो जल तथा खनिज लवण का संवहन जो होता है जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे एक इस प्रकार से भी पूछता है कि जल तथा खनिज लवण का जो वहन होता है पौधों में वो किस दिशा में होता है? तो अगर जल तथा खनिज लवण का पूछे तो आपका जो है वो नीचे से ऊपर जाएगा, लेकिन अगर भोजन का पूछे तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ जाएगा, याद रखिएगा। अगला देखिए, किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? तो सही आंसर हो जाएगा जनन। ये जो चित्र है पूछ रहा है कि किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो ये जीव आप लोगों को पता होगा कि प्लेनेरिया, और प्लेनेरिया में क्या होता है? पुनरुद्भवन होता है। अगला, परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? तो परागकण का जो है एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना परागन कहलाता है। अगला देखिए, भ्रूण को माँ के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा से। नेक्स्ट, एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है? तो एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की विशेषता वह तेजी से जलता हो, नहीं हो जाएगा, उसमें स्वयं आग लग जाए, ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन में सी जो है सही आंसर होगा, प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम चाल जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। अधिक से अधिक जितना होगी वो हमारे लिए बढ़िया ही होगा, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ठीक है, और पवन ऊर्जा के लिए जो है कहाँ पे सबसे उपयुक्त है? तो भारत में जो तमिलनाडु, राजस्थान, ये सब में। ठीक है, और पवनों का देश हम लोग किसको बोलते हैं? तो डेनमार्क, याद रखिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन समाप्य ऊर्जा स्रोत है, यानी जो खत्म हो जाएगा? सौर ऊर्जा, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कोयला। और दोस्तों आप लोगों के बीच लास्ट क्वेश्चन कि पराग कोष में क्या होते हैं? तो पराग कोष में जो होते हैं परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आप लोग के बीच टोटल 40 VVI वायरल क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम में बैठने से पहले इन सब क्वेश्चंस को एक बार अच्छी तरह से देख लें और समझ लें। ठीक है, तब तक हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।